हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल और ये पूरी की पूरी चैप्टर हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। एंड वो स्टूडेंट जो 10th के बाद साइंस लेने वाले हैं उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और जो टॉपिक इस वीडियो में हमें कवर करना है वो है पीरियोडिक टेबल, आई मीन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज के जो वेरिएशन होते हैं उसे, इन शॉर्ट सारा चीज। सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हमने लोअर क्लासेस आई मीन क्लास 9th में कवर किया था। सबसे पहला डोबर्नियर का ट्राइड। डोबर्नियर ने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया था एंड वो एलिमेंट्स कैसे थे, उनके बीच जो रिलेशन था वो यहाँ है, देखो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आई मीन दोज 3 एलिमेंट्स वेर सिमिलर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इस ग्रुप का नाम रखा गया ट्राइड्स। He noted that the atomic mass of the middle element in a triad is arithmetic mean of the other two. For example, ये 3 एलिमेंट्स है A, B एंड C। तो B की जो एटॉमिक मास है वो A और C का एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा। एंड आगे चल के ये मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि बहुत सारे डिमेरिट्स थे इसमें। सेकेंड है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ने एक लॉ दिया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू अरेंज एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। एंड इनका जो कॉन्सेप्ट था म्यूजिक टोन्स पे था। किसी भी कंट्री के म्यूजिक में 8 टोन्स होते हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था रोज एंड कॉलम्स में। एंड ही नियरली अरेंज्ड ऑल द नोन एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइम। लगभग 65 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया था अपने पीरियोडिक टेबल में और बाद में ये भी रिजेक्ट हो गई। थर्ड है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव के टाइम से पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया था। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद अगर कोई केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो या थोड़े बहुत ग्रेजुअल चेंज हो तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो मेंडलीव ने, ही वाज अ रशियन साइंटिस्ट, ये लॉ लगाया था अपने पीरियोडिक टेबल में। एंड हिज पीरियोडिक लॉ वाज आल्सो बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एंड मेंडलीव वाज वेरी जीनियस, ही आल्सो लेफ्ट सम गैप लाइक इक्का एल्युमिनियम, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स उन्हें लगा था अनडिस्कवर्ड थे। काफी फेमस हुई थी इनकी ये पीरियोडिक टेबल, बट आगे चल के इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। इन शॉर्ट डोबर्नियर का, न्यूलैंड का और मेंडलीव का, तीनों का पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट कर दिया गया आगे चल के, और उसका भी कारण था जो हम समझेंगे अभी। और वहीं से स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो 1913 में हेनरी मोजले जो थे उन्होंने ये कहा कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन इट्स एटॉमिक मास। क्योंकि अभी से पहले हमने तीनों पीरियोडिक टेबल जो देखा उसमें जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक मास की थी, बट हेनरी मोजले ने कहा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक मास नहीं है, वो एटॉमिक नंबर है। और यहीं से सारा खेल पलट गया रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल। और जब इनके पीरियोडिक टेबल को अप्रूवल मिला तो पहले के जितने भी पीरियोडिक टेबल थे सबको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इनका पीरियोडिक टेबल बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट था। इनके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं और फंक्शन वही है, आई मीन फंडामेंटल प्रॉपर्टी वही है, एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास? वैसे तो लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, बट लेट मी टेल यू वन मोर टाइम। जैसे एक एलिमेंट हम लेते हैं कार्बन, ओके, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। ये जो ऊपर लिखा हुआ है दैट इज एटॉमिक मास एंड जो नीचे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में दैट इज एटॉमिक नंबर। And what is atomic number? Atomic number equals number of proton present in any atom of an element या फिर number of electrons also. Okay? And mass number. तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कार्बन की अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो कार्बन के पास जो प्रोटॉन है वो है 6 और इलेक्ट्रॉन भी है 6। एंड व्हाट इज मास नंबर या फिर एटॉमिक मास? Mass number equals number of proton plus number of neutron present in any element। यानी कार्बन का एटॉमिक मास अगर 12 है तो प्रोटॉन हमें पता है 6 है, प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन यहां से भी निकाल सकते हैं। 12 माइनस 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स 6। क्लियर है बात? मास नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिखता कैसा है ये पीरियोडिक टेबल? कुछ ऐसा देखो। वैसे पीरियोडिक टेबल समझने से पहले आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन कि व्हाट इज अ टेबल? टेबल किसे कहते हैं? और अगर सिंपल डेफिनेशन दिया जाए टेबल का तो टेबल इज समथिंग व्हिच हैज रोज एंड कॉलम्स, राइट?
तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में भी रोज एंड कॉलम्स थे। जहाँ पे दिख रहा होगा टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल है, जैसे एच, ली, ना, के, अरबी, सी, एस, एफ, आर, फ्रांसिम, सो दोज आर कॉलम्स। टॉप टू बॉटम होता है कॉलम्स। एंड पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 कॉलम्स है, टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स है टॉप टू बॉटम, जिनका नाम है 1 2 3 4 5 अप टू 18। एंड टोटल 7 पीरियड है जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। तो यही ग्रुप्स एंड पीरियड्स के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, यहाँ दिख रहा होगा 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इसे ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कहा गया है। एंड ये जो पहला ग्रुप है, हाइड्रोजन से स्टार्ट करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उसका नाम है एल्कली मेटल्स। एल्कली देखो यहाँ दिया हुआ है, एल्कली मेटल्स। व्हाट आर एल्कली मेटल्स? ऐसे मेटल्स जिनके बेस वाटर में सॉल्युबल हो आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। एंड ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम एंड रेडियम, दे आर कॉल्ड एल्कलीन अर्थ मेटल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्कलीन? एल्कलीन मीन्स इनके बेस वाटर सॉल्युबल तो होते हैं बट नॉट कंप्लीटली। हमें प्रेसिपिटेट भी देखने को मिलेगा व्हेन वी डिसॉल्व देयर बेसेस इन वाटर। एंड अर्थ का मतलब है दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ के क्रस्ट में हमें ये एलिमेंट्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ से ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक हमें नहीं पढ़ना है। हमें नहीं पढ़ना है मतलब 10th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। एंड दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं। दैट्स व्हाई दे शो ड्यूअल वैलेंसी। जैसे आयरन की 2 वैलेंसी है, कॉपर की भी 2 वैलेंसी है। ओके, और ये जो ग्रुप 1 और 2 है उसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो ग्रुप 3 से 12 है उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ 13 से 18 जो है उसे हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ देखो, यहाँ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इच रो में 15 एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग लैंथेनियम एंड एक्टिनियम। और इसे नीचे इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि पीरियोडिक टेबल में किसी तरह का अनड्यू एक्सपेंशन ना हो। क्योंकि देखो पीरियड 1 में 2 एलिमेंट है, एक पीरियड 1 दिस वन, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। पीरियड 2 में 8 एलिमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम अप टू नियोन। एंड पीरियड 3 में भी 8 एलिमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम टिल आर्गन। एंड पीरियड 4 में 18 एलिमेंट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेशियम टू क्रिप्टॉन। पीरियड 5 में भी 18 एलिमेंट्स हैं। एंड पीरियड 6 एंड 7 में 32 एलिमेंट्स ईच हैं, 32 एंड 32। ओके, अब पूछा जाए शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट पीरियड है पीरियड 1। ओके, एंड लॉन्गेस्ट है पीरियड 6 एंड पीरियड 7। और इस पीरियोडिक टेबल में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन एडिशनल और मिल रहा है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके नाम है, जैसे हाइड्रोजन देख लो, सिंबल है हाइड्रोजन का H, एटॉमिक नंबर है ऊपर यहाँ 1 एंड एटॉमिक मास है यहाँ पे 1.008 विच इज नियर अबाउट 1 हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, एंड किनका नेचर क्या है, विच आर मेटल्स, विच आर नॉन मेटल्स, विच आर सेमी मेटल्स या फिर मेटालॉइड्स कह लो, विच आर ट्रांजिशन मेटल्स, नोबल गैस, लैंथोनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाता है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है पीरियोडिक टेबल ये भी समझो। There are 118 elements arranged in this periodic table. Okay, let me erase this. अगर सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज पूछा जाए तो क्या याद रख पाओगे 118 एलिमेंट के प्रॉपर्टीज? आंसर इज क्वाइट सिंपल, नो। लेकिन अगर हम बात करें लिथियम की, ग्रुप 1 की, हाइड्रोजन छोड़ दो, एक्सेप्शन है वो एक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये वाली ग्रुप की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,1। सोडियम का है एटॉमिक नंबर 11, तो हो गया 2,8,1, राइट। लिथियम हो गया 2,1, सोडियम हो गया 2,8,1, पोटेशियम भी कंसिडर करते हैं 2,8,8,1 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 19। अब देखो क्या है प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी। पहला बात,
वैलेंस सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तीनों के पास, राइट। तो एक प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी मिल गई। दूसरी बात, तीनों की वैलेंसी 1 है। तीसरी बात, ऑल थ्री आर एल्कली मेटल्स। अब कुछ चेंजेस भी हैं, जैसे देखो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसी तरह के कुछ ग्रेजुअल चेंज फिक्स्ड इंटरवल के बाद विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलता है इस पीरियोडिक टेबल में। लेकिन अगर हम कहते हैं कि लिथियम अगर यहाँ है और सोडियम मान के चलो यहाँ होता वैनेडियम की जगह पे, तो कैसा लगता? क्या ये कन्वीनियंट होता? आंसर इज नहीं होता, राइट। क्योंकि एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड टुगेदर, इसलिए सबको एक साथ अरेंज करके रखा गया है ताकि जो प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी है इजीली हम आइडेंटिफाई कर सके और बता सके, ठीक है। अब कुछ डिमेरिट्स थे पहले के पीरियोडिक टेबल में, स्पेशली मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जिसे इस पीरियोडिक टेबल में हटा दिया गया। जैसे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन, इस पीरियोडिक टेबल में भी पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स? सो आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो हाइड्रोजन को होते हैं 3 आइसोटोप्स। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अगर हाइड्रोजन को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है तो हाइड्रोजन 3 स्पेस ऑक्यूपाई करती, जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थी नहीं इतनी जगह खाली। बट यहाँ पे क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है तो हाइड्रोजन एक स्पेस तो मिल गया और आइसोटोप्स भी उसी में आ गए। और भी बहुत सारे एलिमेंट है जिसके आइसोटोप होते हैं, जैसे कार्बन, क्लोरीन, इन सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के लिए एडिशनल से कोई जगह बनाने का जरूरत नहीं पड़ा, इसी में एडजस्ट हो गया। यहाँ तक से तो एक क्विक आइडिया मिल गया होगा कि पीरियोडिक टेबल दिखते कैसे हैं, इसका मतलब क्या है, किस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया गया है। अब यहाँ पे कुछ टिपिकल एलिमेंट्स भी हैं। टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज हो, जैसे देखो पीरियड 3, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये सारे हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत वाइडली यूज होते हैं, इसलिए इन्हें टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। एंड या वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमें एलिमेंट्स याद करने हैं, यानी जिस एलिमेंट्स के बारे में हमें ज़्यादातर पढ़ना है वो है अप टू कैल्शियम, यानी एटॉमिक नंबर 20, ठीक है, विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया क्लियर है तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज कर सकते हो। सो आई रिकमेंड कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक याद कर ही लो, इनके बारे में पढ़ लो। एंड बेटर रहेगा कि एटॉमिक मास भी थोड़ा बहुत याद रखो, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जैसा कि हमने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, राइट। पहले के जो पीरियोडिक टेबल्स थे मेंडलीव के या फिर न्यूलैंड के, उन्होंने पीरियोडिक फंक्शन रखा एटॉमिक मास को, इसलिए इतना कंफ्यूजन हुआ। बस मूसले ने एक वर्ड चेंज किया फ्रॉम एटॉमिक मास टू एटॉमिक नंबर एंड बन गया एक हिस्ट्री। जो पीरियोडिक फंक्शन थी, आई मीन जो बेसिक फंक्शन थी इनके पीरियोडिक टेबल की, वो थी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसे पहले हाइड्रोजन रखा गया एटॉमिक नंबर 1 है, फिर हीलियम एटॉमिक नंबर 2, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 एंड सो ऑन। एंड या एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिसे हम कहते हैं पीरियड। और आगे का जो पॉइंट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये हम बहुत ध्यान से देखेंगे थोड़ी देर में। एंड देयर आर 118 एलिमेंट्स अरेंज्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, यानी जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं अभी तक के सबको अरेंज कर दिया गया है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब समझते हैं पीरियड के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में। अभी जैसा कि हमने देखा हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं जिनमें एलिमेंट्स को रखा गया पीरियोडिक टेबल में, उसे हम कहते हैं पीरियड। एंड देयर आर टोटल 7 पीरियड्स। द फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट एंड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स। 8 एलिमेंट हैं इसलिए उसे शॉर्ट कहते हैं, शॉर्टेस्ट नहीं, ध्यान रखना। सेकेंड एंड थर्ड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, शॉर्टेस्ट नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ periods consist 18 elements each and are called long periods, and sixth period consists of 32 elements and it is the longest period. The seventh period is yet an incomplete period, वैसे इसे incomplete कहा जाता है
क्योंकि लास्ट के जो 3-4 एलिमेंट्स है वो मैन मेड है और स्टेबल नहीं है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट कहा जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियड, यानी पीरियड से हमें क्या पता चलता है। जैसे कंसिडर करो फर्स्ट पीरियड, 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, हीलियम का 2, राइट। फर्स्ट सेल में हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ड्यूप्लेट रूल फॉलो करती है। और अगर सेकेंड पीरियड देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, तो लिथियम की एटॉमिक नंबर 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, लिथियम को अगर हम अरेंज करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो ये हो जाएगा 2,1, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम 2,2, बोरोन 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7, नियोन कंप्लीटली फिल्ड सेल होती है इसकी 2,8। ठीक है, अब देखो पीरियड 1 में 2 एलिमेंट्स थे, इनकी नंबर ऑफ सेल, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ सेल 1 है, हीलियम की कंप्लीटली फिल्ड इसकी भी 1 है, एंड लिथियम से नंबर ऑफ सेल है 2, बेरिलियम का भी 2, बोरोन का भी 2, कार्बन का भी 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 2। नियोन तक जाते जाते सेकंड सेल कंप्लीटली फिल हो गया और इसका भी नंबर ऑफ सेल कितना है, 2 ही है। ठीक है, हम जब बात कर रहे थे फर्स्ट पीरियड की तो इसके पास नंबर ऑफ सेल भी 1 ही था, और जब बात कर रहे हैं पीरियड 2 की तो इसके पास नंबर ऑफ सेल 2 है सारे एलिमेंट्स में। तो सिग्निफिकेंस यही है पीरियड का कि पीरियड का नंबर अगर तुम्हें बताया जाए तो तुम्हें ये पता चल जाता है कि इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट है सबके पास जो नंबर ऑफ सेल है वो 2 है। सो पीरियड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, यही है सिग्निफिकेंस पीरियड का। ठीक है, अब समझते हैं ग्रुप को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसे हम ग्रुप कहते हैं, जो अरेंज है लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6 अप टू 18। ठीक है, अ ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल, और ये हम थोड़ा देर बाद में समझेंगे। एलिमेंट्स इन ग्रुप 1, 2 एंड 13 to 17 आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान रखना 1, 2 उसके बाद 13 है, फिर लास्ट है 17, उसे हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। एंड ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनके 2 आउटरमोस्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं। ग्रुप 18 एट द एक्सट्रीम राइट कंटेन्स नोबल गैस और इनर्ट गैस, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन एटसेट्रा, उसे हम कहते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस। 18th ग्रुप में रखा गया है उसे। और जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उसे रखा गया ग्रुप 1 और 2 में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द मिडिल, यानी 3 to 12, आई मीन ग्रुप नंबर 3 to 12 में रखा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ठीक है, नन मेटल्स आर प्लेस्ड इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल सामने खोल के बैठे हो तो देखो लेफ्ट टू राइट जाओ, स्टार्टिंग में मेटल्स है, फिर बीच में मेटेलॉइड्स है, फिर फाइनली नन मेटल्स देखने को मिलता है हमें, राइट। अब समझते हैं ग्रुप नेम। जैसे ग्रुप 1 को कहते हैं अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं है, हाइड्रोजन इज अ नन मेटल, और इसकी स्पेस आज भी मिस्ट्री बनी हुई है कि इसे फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा गया है। सेकेंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड आई मीन 3 to 12 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स। इनर ट्रांजिशन है लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है। ग्रुप 13 बोरोन ग्रुप, क्योंकि ग्रुप 13 में जो पहला एलिमेंट है वो है बोरोन, तो उसी के नाम से इस पूरे ग्रुप का नाम दे दिया गया, क्योंकि सारे के प्रॉपर्टीज बोरोन के सिमिलर है। ग्रुप 14 कार्बन ग्रुप, क्योंकि कार्बन पहला एलिमेंट्स है। ग्रुप 15 नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन इसमें पहला एलिमेंट है। ग्रुप 16 ऑक्सीजन ग्रुप। ग्रुप 17 हैलोजन ग्रुप। एंड नाउ व्हाट इज हैलोजन? हैलोजन आर सॉल्ट मेकर्स। जहां भी सॉल्ट हो, जैसे NaCl कॉमन सॉल्ट, क्लोरीन प्रेजेंट है, और एक ग्रुप 16 है उसका एक स्पेशल नाम है जिसे हम कहते हैं चैल्कोजेंस। व्हाट आर चैल्कोजेंस? चैल्कोजेंस वो एलिमेंट्स होते हैं जो ओर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझो बॉक्साइट। बॉक्साइट जिसे हम कहते हैं Al2O3.2H2O, राइट। ये ओर है एल्युमिनियम का, इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है,
और भी बहुत सारे सल्फर के ओर्स जो हम ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। तो जितने भी और हैं उसमें ऑक्सीजन फैमिली इन्वॉल्व है। लास्टली ग्रुप 18 को कहते हैं नोबल गैस ग्रुप या फिर इनर्ट गैस ग्रुप, क्योंकि इसमें नोबल गैसेस को रखा गया है। ओके, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप, इसी की बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले कि इसे हम थोड़ी देर में कवर करेंगे कि ग्रुप नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे कि ग्रुप 1 कंसिडर करो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम विथ एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन की 1, लिथियम की 3, सोडियम की 11, पोटेशियम की 19। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की 1, लिथियम की 2,1, सोडियम की 2,8,1, पोटेशियम की 2,8,8,1। आउटर मोस्ट शेल में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। सो कुल मिला के ग्रुप 1 की जितने भी एलिमेंट्स है उसकी वैलेंसी है 1। नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं ग्रुप 2, बेरिलियम 2,2, मैग्नीशियम 2,8,2, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2। बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट शेल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, कैल्शियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। तो अगर हम इससे पूछे वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, तो हम कहेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं उनकी वैलेंसी होती है 2। ठीक है, यानी अभी तक तो ग्रुप नंबर से हमें पता चल रहा है वैलेंसी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ग्रुप 17 कंसीडर करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, क्लोरीन की 2,8,7, ब्रोमीन की 2,8,8,7। इसमें भी लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी होती है 1। अगर वैलेंसी निकालना हो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में 1 से 4 तक है तो हम उसे ऐसे ही कंसीडर करते हैं, लेकिन 5 से अगर 8 तक है तो 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कंसीडर करो, अगर वैलेंसी निकालना हो ग्रुप 17 में से फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन के पास है 2,7 इलेक्ट्रॉन और इसकी वैलेंसी निकालना हो तो हम कर देंगे 8 - 7 विच इज इक्वल टू 1। सो 1 इज वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन। बट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर निकालना हो तो वो कैसे निकालें, क्योंकि ग्रुप 1, 2 तो हमने देखा, जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर है। बट अगर ग्रुप निकालना हो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल 4 से ज़्यादा हो, तो हम कर देते हैं 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ दैट एलिमेंट। और फ्लोरीन के केस में हो जाएगा 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज 7, तो इट्स 17। चाहो तो नियोन का भी ट्राई कर लो। नियोन का एटॉमिक नंबर इज 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। ओके, तो वैलेंसी अगर निकालना हो तो विच इज 8 - 8 इक्वल टू 0। एंड या इनर्ट गैसेस के जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, लेकिन अगर यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से अगर निकालना हो इसका ग्रुप नंबर, तो हम कर देंगे 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज 8, तो आ गया 18। तो नियोन 18th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर से हमें क्या क्या पता चलता है? ग्रुप नंबर से पता चलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इजीली हम पता कर सकते हैं वैलेंसी। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3 और 4 हो तो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज its group number, and 10 plus valence electron if the valence electron in atom is more than 4. okay, so ये significance है ग्रुप एंड पीरियड का। अब देखते हैं वेरिएशन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो निकल के आया पीरियोडिसिटी से ही, क्योंकि अगर एलिमेंट्स को पीरियोडिसिटी के हिसाब से अरेंज करोगे तो कुछ प्रॉपर्टीज तो रिपीट होंगी ही, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज होंगी। और ये किस प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम? जनरली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक नंबर ऑफ सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, केमिकल रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेनी मोर। एक एक करके सारा कवर करेंगे। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो है, अब देखते हैं जितने भी प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक टेबल में, एक एक करके कवर करेंगे। पहले डाउन द ग्रुप, यानी पीरियोडिक टेबल में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो उनके प्रॉपर्टीज में या फिर ट्रेंड में, ट्रेंड भी कहते हैं, ट्रेंड में क्या चेंजेस आ रही है। पहला है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है? द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम एंड 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4। देखा हमने थोड़ी देर पहले। और इन सिंपल वर्ड्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग।
और जब हम ग्रुप की सिग्निफिकेंस कवर कर रहे थे तो इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया था, बट यहाँ भी एक एग्जांपल से समझ लो। ग्रुप 1 H ली ना के, सबके outermost शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो सबकी वैलेंसी हो गई 1 and 8 minus number of electron in outermost shell if the number of electron is more than 5 in outermost shell। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। On moving from top to bottom down the group valency remains the same। यानी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स को रखा गया है सबकी वैलेंसी सेम होगी, ठीक है, वैलेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज और देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल का भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। नंबर ऑफ सेल हाइड्रोजन के पास था 1, लिथियम का 2, सोडियम का 3, पोटेशियम का 4। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, क्योंकि फिक्स्ड इंटरवल से एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ सेल ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। एंड नंबर ऑफ सेल की बात की है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आई मीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी सेम है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या किसी भी ग्रुप में सेम ही होता है टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है एटॉमिक साइज। द एटॉमिक साइज मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम। ठीक है, एटॉमिक साइज कैसे कंसीडर करते हैं हम? ये रहा न्यूक्लियस, सपोज ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था ग्रुप 1 का ही, H ली ना के, हाइड्रोजन के पास 1, ये 2,1, ये 2,8,1, ये पोटेशियम का 2,8,8,1। हाइड्रोजन की अगर बनाए तो एक ही सेल है इसके पास, ये हो गया इसका एटॉमिक रेडियस। लिथियम का बनाए तो इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम, पहला सेल और ये दूसरा सेल। ओके, अब देखो एटॉमिक रेडियस, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है। और अगर सोडियम की कंसिडर करें तो ये हो गया न्यूक्लियस, जहाँ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, ठीक है। अब देखो जो एटॉमिक रेडियस है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है टॉप टू बॉटम, आई मीन डाउन द ग्रुप। सो हम कह सकते हैं ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। एंड एटॉमिक रेडियस की यूनिट भी होती है, कभी कभी हम इसे नैनोमीटर में मेजर करते हैं। व्हाट इज नैनोमीटर? 10⁻⁹ यानी 1/10⁻⁹ meters is 1 nanometer। ओके, एंड एंगस्ट्रॉम में भी मेजर करते हैं, which is 10⁻⁻10 मीटर is 1 एंगस्ट्रॉम। थर्ड है मेटालिक कैरेक्टर। वैसे अगर पूछा जाए व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मेटल, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत है, जैसे मेटल्स आर सोनरस, डक्टाइल, मेलिएबल, साइनी वगैरह वगैरह। लेकिन इन टर्म ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स आर समथिंग विच लूजेस इलेक्ट्रॉन वेरी इजिली, यानी जो एलिमेंट जितना इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे अपने आउटर मोस्ट सेल से और पॉजिटिव आयन बना ले उसे कहते हैं हम मेटल्स। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम व्हेन लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स Na+। मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट बिकम्स Mg2+, यानी मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और बना लिया Mg2+। सो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है और ये एक्सेप्शन भी इसे छोड़ देते हैं। लिथियम तो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है इजिली, तो Li+ बना लेता है। सोडियम लिथियम से इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और क्यों करता है ये भी समझाते हैं। अब देखो सोडियम के पास न्यूक्लियस है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो यहाँ जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम, सोडियम का एग्जांपल लिया है हमने। सोडियम के पास टोटल प्रोटॉन कितने हैं? जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है, विच इज 11 प्रोटॉन, ठीक है। और प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी यहाँ पे मान के चलो अगर 11 पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे को आई मीन जितने भी इलेक्ट्रॉन है विच इज 11 इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। बट ये जो लास्ट वाला सेल है इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्ट करने का ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की
डिस्टेंस न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इम्पैक्ट नेगेटिव चार्ज पे अच्छा से नहीं हो पाता, तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देता है। और पोटेशियम के केस में और दूर हो जाएगा। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से और डिस्टेंस पे चला जाएगा। और न्यूक्लियस से डिस्टेंस अगर बढ़ी तो उसका जो चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज ऑन दैट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी लेस एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन्स इन अदर सेल्स, पहला दूसरा और तीसरे सेल्स पे। तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाता है। दैट्स व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम लूजेस इलेक्ट्रॉन वेरी इजिली। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होता जा रहा है, सो हम कह सकते हैं द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। यानी ऊपर से नीचे हम जाएं तो मेटल्स और भी ज्यादा मेटालिक होते जाते हैं, नॉट लाइक दैट। यानी मेटालिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज होते जाती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इजिली लूज करने लगते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ऊपर से नीचे अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। वैसे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और नेगेटिव आयन बना ले, उसे कहते हैं नॉन मेटल्स। जैसे क्लोरीन व्हेन लूजेस वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स Cl नेगेटिव। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 में वैसे तो मेटल्स रखा गया है, एंड डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे जाते हुए डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 17, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्लोरीन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन मोर इजली एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, क्योंकि क्लोरीन के जस्ट नीचे है। ग्रुप 17 कंसीडर करें FCl, Br, क्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन मच इजियर एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, क्योंकि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते जाती है। दैट्स व्हाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, चाहे वो कोई सा भी ग्रुप हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं, कोई भी एलिमेंट या एटम अपनी साइड अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी रखता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर इन सिंपल वर्ड टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अभी हमने देखा जैसे हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर में जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ डिक्रीजेस। अगर वो डिक्रीज होती है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। जैसे एग्जांपल ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो ये तो मेटल्स है डाउन द ग्रुप, इनकी तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है कि कोई भी एटम कितना इजिली इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इसकी एक रेटिंग भी है, लिनियस पॉलिंग ने दिया था। अकॉर्डिंग टू लिनियस पॉलिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, जिसकी रेटिंग थी 4, एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज फ्रांसियम। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है फ्रांसियम, जिसकी रेटिंग है 0.7। ये याद रखना। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कभी क्वेश्चन आ गया नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो याद रखना फ्लोरीन है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। वैसे अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल रिएक्टिव तब होता है जब उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़्यादा हो। ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। नॉन मेटल में जस्ट इसका ऑपोजिट, क्योंकि मेटल्स नॉन मेटल एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर हम ग्रुप 1 का एग्जांपल कंसीडर करें He ना के हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन हमने अभी थोड़ा देर पढ़ा मेटालिक कैरेक्टर में इंक्रीज होता है। और अगर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो तो केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होता है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, याद रखना ये। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और क्या होता है ये? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, IE। यानी किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से
एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर यूनिट की बात करें तो किसी भी तरह की एनर्जी की यूनिट होती है जूल, बट इसे कभी कभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इन एटम से, जैसे सोडियम ही ले लो, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। ओके, तो सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन निकालने में, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वैसे अगर पोटेशियम की बात करें जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8,1, तो पोटेशियम में ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसे कितनी एनर्जी चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। वैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा कि पोटेशियम लूजेस इलेक्ट्रॉन मच इजियर एज कंपेयर टू सोडियम बिकॉज डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम की जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने में लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू सोडियम का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है ये? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड while converting a neutral isolated gaseous atom into a negatively charged gaseous ion by addition of electron is called electron affinity। वैसे तो हमें पता है कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, एंड व्हाट इज न्यूट्रल? न्यूट्रल मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल एंड आइसोलेटेड, अकेले में पड़ा हुआ। एंड एफिनिटी का सीधा मतलब समझे तो चाहत, इलेक्ट्रॉन की चाहत कह सकते हो। सपोज हियर इज एन गैसियस एटम X व्हिच इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो हो गया नेगेटिव आयन और इसी के साथ वो लिबरेट करेगा एक एनर्जी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी भी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। एंड किस चीज पे डिपेंड करती है ये? पहली है एटॉमिक रेडियस, दूसरी है न्यूक्लियर चार्ज। और अगर डिटेल में समझना है तो इसे हम कंसिडर करते हैं ग्रुप 1 को। ये तो मेटल्स है, मेटल्स कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 17 कंसिडर करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, फ्लोरीन 2,7, क्लोरीन 2,8,7, ब्रोमीन 2,8,8,7। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। अगर फ्लोरीन टू ब्रोमीन अगर हम नीचे आते जाए डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है और इसमें होता क्या है? सपोज दिस इज न्यूक्लियस एंड ये हो गया पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल। ओके, ये है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के केस में ये जो न्यूक्लियर चार्ज है जो सेंटर पे है और ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच का जो फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एक दूसरे के थोड़ा क्लोज होते हैं। बट अगर क्लोरीन और ब्रोमीन में हम जाएं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज हो जाता है। तो न्यूक्लियस को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है अगर इसके आसपास कोई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आ जाए अपनी ओर पुल करने के लिए। तो यही कारण है एटॉमिक रेडियस जब इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। और न्यूक्लियर चार्ज भी अभी हमने कवर कर लिया। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है विच इज पॉजिटिव इन नेचर, आई मीन अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन को जो सेल में रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी ओर खींचता है, तो उस वजह से एटॉमिक रेडियस भले थोड़ा कम हो जाता है बट ये जो आउटर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसे अपनी ओर ज्यादा तेजी से खींच सकता है। तो यही कारण है जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ता है। सो हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे आने में भले न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा हो बट एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है। ओके, सो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। Okay, next है basic nature of oxides. What is basic nature? The tendency of an atom to form basic oxide, I mean whose properties are similar to base. जैसे अगर ग्रुप 1 हम कंसिडर करें हाइड्रोजन की ऑक्साइड है H2O, लिथियम की ऑक्साइड है Li2O, सोडियम की ऑक्साइड है Na2O एंड पोटेशियम की K2O। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ऑक्साइड की जो नेचर है ज्यादा बेसिक होते जा रहे हैं क्योंकि पोटेशियम की ऑक्साइड एंड सोडियम की ऑक्साइड बिहेव्स एज बेस। ये तो हमने पढ़ा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। ठीक है, तो ऊपर से नीचे वैसे H2O इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं बेसिक ऑक्साइड इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं द बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स
इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये थी बात डाउन द ग्रुप की। अब करते हैं अक्रॉस द पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट। तो पहला है वैलेंसी। वैलेंसी की डिफिनेशन पता है हमें, एग्जांपल के लिए कंसीडर करते हैं पीरियड 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, इसकी 2,2, बोरॉन की 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7, नियोन 2,8। लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की 2, इसकी 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 8-5, 3, फिर ऑक्सीजन की 8-6 is 2, फ्लोरीन की 8-7 is 1, नियोन की 8-8 is 0। देखो, तो अगर हम देखें तो वैलेंसी लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड पहले तो इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई। सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस एंड फाइनली बिकम्स 0। अच्छा, एक बात और देखो, अगर बात हो रही है वैलेंसी की तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल जो है लेफ्ट टू राइट सब में 2 है, राइट, फ्रॉम लिथियम टू नियोन। सो नंबर ऑफ सेल रिमेन्स सेम एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास 1, कार्बन के पास 4, फ्लोरीन के पास 7, नियोन के पास 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट है एटॉमिक साइज। क्या होता है एटॉमिक साइज? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट सेल। और इसके लिए एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं पीरियड 3 के कुछ एलिमेंट जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड क्लोरीन। सोडियम की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, मैग्नीशियम की 2,8,2, एल्युमिनियम की 2,8,3, क्लोरीन की 2,8,7। अगर देखा जाए सोडियम के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो है 11 एंड क्लोरीन के पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ा है क्योंकि यहाँ पे 11 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 17 पॉजिटिव चार्ज है। तो मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर विल द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो सोडियम का जो प्रोटॉन है आई मीन न्यूक्लियस है उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस है एज कम्पेयर टू अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए अक्रॉस अ पीरियड। क्लोरीन के पास फाइनली 17 पॉजिटिव चार्ज है एंड 17 नेगेटिव चार्ज भी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी मोर। सो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो अगर सोडियम का एटम कुछ ऐसा दिखेगा 3 सेल के साथ, तो वही सेम 3 सेल के साथ क्लोरीन का एटम कुछ ऐसा दिखेगा। एंड एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, ये सोडियम, ये एल्युमिनियम, ये क्लोरीन। द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज causes electron to shift towards the nucleus. So, on moving left to right across a period, the atomic size decreases. Right? Next है metallic character. अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें पीरियड 2 की, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड सो ऑन अप टू नियोन, तो देखो लिथियम, बेरिलियम आर मेटल्स, बोरॉन इज अ मेटलॉइड, कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन नॉन मेटल एंड नियोन इज ऑल्सो नॉन मेटल विद 0 वैलेंसी। लेफ्ट टू राइट हमें देखने को क्या मिला? पहले मेटल्स, फिर मेटलॉइड, फिर फाइनली नॉन मेटल्स। तो एक तो हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक डिफरेंस और है केमिकल प्रॉपर्टी का। लेफ्ट टू राइट across a period the ability to lose electron decreases, right? Lithium will lose electron, beryllium will lose electron, but fluorine can't lose electron, fluorine will gain electron। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी जो है वो भी खत्म हो गई लेफ्ट टू राइट। सो हम कह सकते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज की है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगी। सेम एग्जांपल है, मेटल्स आर समथिंग व्हिच इजीली लूजेस इलेक्ट्रॉन। सो लिथियम, बेरिलियम मेटल्स है, बोरॉन मेटलॉइड है, MET लिखते हैं, और इधर सारे नॉन मेटल्स हैं। तो हम कह सकते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बताया था, कोई भी एटम जब सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करती है उस टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और फिर से अगर हम सेम एग्जांपल कंसीडर करें पीरियड 2 की, तो देखो लिथियम लूजेस इलेक्ट्रॉन,
beryllium loses electron but oxygen and fluorine gains electron. तो हम कह सकते हैं on moving left to right across a period electronegativity increases. नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच यही एक डिफरेंस है कि मेटल्स रिएक्टिव वो होते हैं जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, एंड नॉन मेटल्स रिएक्टिव तब होते हैं जब वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. और अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, यानी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है. दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं पहले तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती क्योंकि कार्बन नाइदर कैन गेन इलेक्ट्रॉन नॉर लूजेज इलेक्ट्रॉन, राइट. तो डिक्रीज होते गई एंड नाइट्रोजन के बाद फिर इंक्रीज होते गए एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल क्योंकि इट गेन्स इलेक्ट्रॉन इजली. तो हम कह सकते हैं पहले लेफ्ट टू राइट केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही थी फिर इंक्रीज हो गई. एंड या नियोन इज एन एक्सेप्शन क्योंकि ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट है सब अनरिएक्टिव होते हैं. ठीक है. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? जो एनर्जी हमें चाहिए टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो अगर हम कंसीडर करें फिर से पीरियड 2 की, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. अगर लेफ्ट टू राइट हम जाए, लिथियम लूजेज इलेक्ट्रॉन वेरी इजिली, तो इसमें एनर्जी लेस चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. बट अगर हम कार्बन से कंसीडर करें, 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन का आउटरमोस्ट सेल का जो चार्ज है उसे निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा एज कम्पेयर टू लिथियम. लेकिन अगर हम फ्लोरीन का देखें तो वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में. तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन एटम टू द आउटरमोस्ट सेल ऑफ फ्लोरीन एटम है वो काफी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिथियम एंड बेरिलियम. तो फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिथियम. मोरओवर नॉन मेटल्स कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, दे ओनली गेन इलेक्ट्रॉन. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोरीन एटम. सो हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस, या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो कहना है कह लो. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये तो क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन एटम. ऐसे भी समझ सकते हो. सेम वही इक्वेशन, डिपेंडेंसी, एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज. अब पीरियड 2 से समझते हैं हम. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन अप टू फ्लोरीन. लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, इसकी 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7, नियोन 2,8. लिथियम के पास है 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 नेगेटिव चार्ज. ठीक है. और अगर हम इधर बढ़ते हैं, कार्बन के पास 6 पॉजिटिव चार्ज एंड 6 नेगेटिव चार्ज. फ्लोरीन के पास 7 पॉजिटिव चार्ज और 7 नेगेटिव चार्ज. और ये किस तरह के चार्जेस की बात कर रहे हैं हम? पॉजिटिव है न्यूक्लियर चार्ज, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज. ठीक है. अब देखो लेफ्ट टू राइट जाने में हमने देखा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करते जाती है. ठीक है. तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है हो रहा है डिक्रीज. तो एटॉमिक रेडियस जब डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इंक्रीज. क्योंकि फ्लोरीन से ही अगर हम समझे, पहली सेल दूसरी सेल, ठीक है, और सपोज इसके आसपास एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है. और दूसरी डिपेंडेंसी की बात की थी हमने, वो था न्यूक्लियर चार्ज. If nuclear charge increases, then electron affinity also increases. Okay. अब इन दो फैक्टर से हम कंपेयर करते हैं इस ट्रेंड को लेफ्ट टू राइट. अब देखो लेफ्ट टू राइट आने में एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा एंड न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा. सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. नेक्स्ट है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड. अगर हम पीरियड 2 के एलिमेंट्स कंसीडर करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन अप टू नियोन, तो देखो लिथियम की ऑक्साइड होती है Li2O. कार्बन की वैसे CO, CO2 दोनों होती है. ओके. नाइट्रोजन की NO, NO2 एंड सो ऑन, NO2 कंसीडर करते हैं. ठीक है. देखो ये एक मेटालिक ऑक्साइड है. बेरिलियम की ऑक्साइड भी मेटालिक है, लेकिन कार्बन की ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है एंड नाइट्रोजन की ये वाली ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है. तो हम कह सकते हैं बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस एंड फाइनली बिकम्स एसिडिक. और इन अदर वर्ड्स द बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड फाइनली बिकम एसिडिक. ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.